मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ भाग रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ सुधरने वाले नहीं है। गुड मॉर्निंग आसमानी का पतला मैसेज कौन कौन किया। तो हम लोग कल इस टॉपिक पे थे। अरे सब भाग भी रहा है, भाग जा है बायोलॉजी वाले सब। तू लोग को थोड़ा ही मैथ पढ़ना है। मैथ पढ़ेगा तो नुकसान हो जाएगा, नहीं रे। आज अखिलेश पांडा भी है ना लाइन में। गुड मॉर्निंग साफी। गुड मॉर्निंग प्रियंका प्रियदर्शी। 3 का मैसेज है। चल अब गुड मॉर्निंग का टाइम गया। कितना समय? 10 प्लस हो गया। ये फिगर कलम डिस्कस कर रहे थे। अरे जय जगन्नाथ। चल अच्छा लगा, अभी भी याद रखे हो, अच्छा लगा। तो हम आते हैं इस टॉपिक पे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कौन है अपना? सौम्या यार सौम्य रंजन। सौम्या रंजन नायक, वेरी गुड। चलो ये फिगर आप लोग बना लिए थे, कल इसको डिस्कस नहीं किया था, अभी करते हैं डिस्कस। फिर हम आगे बात करेंगे टेंजेंट के बारे में। चलो यहां ध्यान दो। इस फिगर में हमने क्या लिखवाया था? लास्ट लाइन, सेकंड AB and CD intersect inside in a circle। यहाँ पे E के ये आउटसाइड द सर्कल। इसमें एक सेकंड है और एक टेंजेंट है। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल DCB और एक कॉर्ड पे जो भी एंगल बनेगा कॉर्ड पे ऊपर की तरफ सर्कल पे, वो दोनों इक्वल होता है। प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे क्लास 10 में। यहां तक कोई दिक्कत? आप देखो, अब इस कॉर्ड की बात करें ऐसे पे, ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल के बराबर होगा ही। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसी तरह से इस फिगर में भी देखो, एंगल DAB और एंगल DCB इक्वल एंगल ABC और एंगल ABC इक्वल। अब इन ट्रायंगल AED and triangle BCE या BEC, ये दो ट्रायंगल, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाला साइड का रेशियो और इसके सामने वाला साइड का रेशियो इक्वल होंगे, तो लिख सकते हैं AE अपॉन CE इक्वल टू DE अपॉन BE। ये याद रखना, इसमें फाइनल क्या आ गया? AE इंटू B इक्वल टू C इंटू D। AE इंटू B इक्वल टू C इंटू D। यानी ये जो कॉर्ड है इंटरसेक्ट किया तो इस दोनों का प्रोडक्ट
इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखना होगा। जल्दी से नोट करो, फिर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। नोट कर लिए? बहुत बच्चे को लगता है कि इतना वीआईपी काम में बिजी रहता है कि उसको क्लास अटेंड करने का भी समय नहीं है। नर सानिध्य, चलो Yes, रे, sir. लेट से ज्वाइन करके बोलोगे यस सर। अब इस फिगर सी में आते हैं, 3rd नंबर फिगर पे देखते हैं। देखो एबी जो है सेकांड है, एबी टेंजेंट। अगर यहां ध्यान दोगे तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो गौर से देखो, एबी अपॉन एक बार ऐसी, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल ए बी बी में, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर हम बात करें टेंजेंट ए बी, अगर इसके लिए ए बी बी के लिए ये एंगल ए बी है, ठीक है। तो इसके लिए एंगल ए सी है, तो लिखो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, इक्वल टू, फिर से देखो, अब हम बात करेंगे ए बी में एक बड़ा वाला ट्रायंगल में लिया, ए बी अपॉन इसका एंगल थीटा ए सी, तो अब ए बी अपॉन ए बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी डी में ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी सी का भी लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी अपॉन ए बी, तो फाइनली क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। एक बार ऐसी ये डिस्टेंस को दे, एक बार ये डिस्टेंस इनटू एडी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये अगर कॉर्ड की बात करें इनसाइड ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी, अब यहाँ पर ए इंटू बी सी इंटू डी, इनसाइड हो आउटसाइड हो, सेकंड हो, इंटरसेक्ट इनसाइड करे या आउटसाइड करे, और पॉइंट उसका प्रोडक्ट इक्वल हो। लेकिन एक सेकंड के टेंजेंट हो तो सेकंड का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AC इंटू AB इक्वल टू AB स्क्वायर, ये नोट कीजिए, इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? क्या है सिंगर शुभम, अब ज्वाइन करने का तुम्हें फुर्सत मिला है? अरे ज्वाइन भी क्यों करना है, यूट्यूब पे तो डाउनलोड हो ही जाएगा, वीडियो अपलोड हो ही जाएगा, वहां से पढ़ लेगा, एग्जाम से एक दिन पहले हो जाएगा सब रिमेंबर। हो गया, यहाँ तक आगे बढ़े।
लिखो क्वेश्चन। नो सर, एक मिनट। हो गया? क्वेश्चन लिखो। इफ द लाइन a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and another line a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Cut the coordinate axis at concyclic points. Cut the coordinate axis at concyclic points. Then prove that a1 a2 equal to b1 b2. Modulus of a1 a2 equal to modulus of b1 b2. जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। समझ पाया क्वेश्चंस का मीनिंग? क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कहीं पे प्रूव करने के लिए बोल देगा, कहीं फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। इसके आगे बताएंगे फाइंड आउट करके टाइप का क्वेश्चंस। देखो कहा गया है कि द लाइन दिस एंड दिस कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कॉन्साइक्लिक पॉइंट। कॉन्साइक्लिक होने का मतलब है कि ये सर्किल है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है? ये रहा सर्कल, 4 पॉइंट का 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करना है। ये चारों पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, कॉन्साइक्लिक है। लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 है, ठीक है? ये ओरिजिन मान लो, ये लाइन मान लो इससे गुजर रहा है, कॉन्साइक्लिक है तो लाइन गुजरेगा। तो ये पॉइंट P मान लो, ये पॉइंट Q मान लो, यहाँ P मान लो, इसको Q मान लो। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है? a1x plus b1y plus c1 equal to 0। दूसरा लाइन ये दोनों पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है? इस पॉइंट को R मान लो, इस पॉइंट को S मान लो। ये लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या तुम लोग p q r s कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? कि ये वो ओरिजिन है ही, यहाँ वो ओरिजिन 0,0 है,
तो पी क्यू आर एस का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। निकलेगा ना कोऑर्डिनेट, बताओ पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोई तो बताओ पी का कोऑर्डिनेट। सब चुप है। कोई बताओगे कोऑर्डिनेट पी का क्यू का और एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अरे राहुल क्या होगा, चुप हो गया सबके सब। नंदन यस सर। क्या होगा पी का कोऑर्डिनेट। असमानी क्या बताओगे पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अमित साहब तुम बताओ। कोई भी तो बताओ रे प्रकाश, कोई भी तो बताओ। किसी को समझ नहीं आया। और ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। पॉइंट पी पे वाई क्या होगा। 0 होगा सर। तो यहाँ वाई की जगह 0 डालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -c1/a1 कॉमा 0। इतना भी समझ नहीं, देख रहा है कि लाइन का इक्वेशन तुम्हें बस गिवन है। क्यों क्या होगा, यहाँ पे x 0 हो गया और y की वैल्यू क्या आ जाएगा। ये और कोऑर्डिनेट यहाँ y0 तो x क्या हो जाएगा -c2/a2, 0 r की वैल्यू। और s क्या हो जाएगा, यहाँ पे x0 तो y की वैल्यू -c2/b2। अगर गौर से ध्यान दें, हमको प्रूफ करना है। अलग बात है कि एक्सिस है एक्स और वाई, लेकिन वो यहां से आके देखो एस क्यू और पी आर कॉर्ड है। जब ये कॉर्ड दिख रहा है और इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं ओपी इंटू ओ आर, ओपी इंटू ओ आर इक्वल टू ओक्यू इंटू ओ एस। ओपी का डिस्टेंस क्या है, ये ओरिजिन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कोस पे पी का डिस्टेंस जो कि एक्सिस पे दिख रहा है -c1/a1, तो -c1/a1 मॉडुलस लगा लो। डिस्टेंस है, नेगेटिव हो नहीं सकता। ओआर का डिस्टेंस -c2/a2, ओक्यू का डिस्टेंस -c1/b1 और ओएस का डिस्टेंस -c2/b2। ध्यान से देखो, हम मॉडुलस यूज कर लेते हैं c1 c2/a1 a2, c1 c2/b1 b2।
तो यहाँ ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ C1 C2 अपॉन A1 A2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C1 C2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 B2। तो एक लाइन में हो गया मॉडुलस ऑफ A1 A2 इक्वल टू B1 B2। ये प्रूफ हो गया, जल्दी नोट करो 1 सेकंड के अंदर। हो गया? सबसे हो गया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ अ लाइन if a line is drawn through a fixed point P alpha comma beta if a line drawn through a fixed point P alpha comma beta to the circle x square plus y square equal to a square at A and B, then find the value of PA into PB. सर और एक बार रिपीट कीजिए। If a line is drawn through a fixed point P alpha comma beta जो लिखा हुआ है, to cuts the circle x square plus y square equal to a square at A and B, then find the value of PA into PB. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? क्या समझो, मौन हो गया? समझ आ गया? PA into PB का वैल्यू निकालना है। देखो पढ़ाई करना स्टार्ट करो तुम लोग, जब से और यहाँ से गए हो
तो घर पे कुछ पढ़ नहीं रहे, इंप्रूवमेंट की जगह पे 0 हो गया। देख एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, यानी इसका सेंटर 0 0 होगा क्या, और रेडियस ए कहीं पे पॉइंट पी है, अल्फा कॉमा बीटा, यहां से इस पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा और यहाँ पे बी पे, यहां सेंटर सी 0,0 है और इसका रेडियस ए दिया हुआ है। इसके ज्यादा आपके पास कोई डाटा नहीं है, आपको पीए इंटू पीबी निकालना है, तो और कुछ नहीं है, तो यहां से टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सेंटर को ओरिजिन है वो मान, इस पॉइंट को जो टच किया सी मान, अब तुम्हें प्रॉपर्टी पता है ना, टेंजेंट ऑफ फिगर सी ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी स्क्वायर, टेंजेंट का होल स्क्वायर। और मालूम है कि इस तरीके से है तो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट ही होगा, ये नहीं कुछ इधर होगा। तो हमें पीए इंटू पीबी की वैल्यू निकालना है, तो बेसिकली हमें पीसी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। पीसी स्क्वायर क्या है, इसका लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है, ओ से पी तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, ये तो रेडियस हो गया है, और यहां से इसको मिला लो, ओपी ट्रायंगल ओपीसी में तो 90 डिग्री का राइट एंगल दिख रहा है, ओपी का डिस्टेंस भी तुम्हें पता है, इसका ओरिजिन दिया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी का दिया हुआ है, तो सेंटर से ये पी तक की डिस्टेंस मिल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन होल स्क्वायर पीसी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, पीसी स्क्वायर लिख सकते हो ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ओपी का डिस्टेंस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओसी क्या है, रेडियस ए है माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया पीसी स्क्वायर की वैल्यू, पीसी स्क्वायर की वैल्यू मिल गया तो पीए इनटू पीबी, ये भी तो सेम ही आएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ आ गया हो। बुझी गेला? यस सर। Yes. देखो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जी में एक क्वेश्चन श्योर रहता है इस छोटा सा कॉन्सेप्ट से, ऐसे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, लैंग्वेज समझ होना चाहिए। सर्किल अभी और समय लगेगा, उसके बाद फिर पैराबोला पे आएंगे। चलो अगला टॉपिक डालो, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, पहले टेंजेंट के बारे में बात कर लें। फिर इसके इक्वेशन से लेकर सब कुछ देखेंगे। इरेज करो इसे, Yes, sir. एकदम आंख नाक कान खोल के समझने की कोशिश करना। देखिए सर्कल है,
ठीक है। टेंजेंट का मतलब कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच होके जाता हो, ये टेंजेंट है, यहां से ड्रॉ किया टेंजेंट, ठीक है। ये पॉइंट पी है, लाइन सीधा नहीं हुआ, सीधा कर लेते हैं, जो भी है सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरा टेंजेंट है, लाइन जो जा रहा है। सेकांट को हम टेंजेंट में बदलते हैं, देखो ये लाइन है, इस पॉइंट को क्यू मान लो, तो पी क्यू सेकांट है। अगर पॉइंट क्यू पी पे कोइंसाइड कर जाए, यानी कि ये है, इस वजह से सीधा करते 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 फिर यहाँ, तो क्यू धीरे धीरे यहाँ आते 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 लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहां से निकलेगा, मान लो ये मान लेते हैं Q1, फिर इस जगह से गुजरेगा Q2, फाइनली इसको सीधा ऐसे करते 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 अगर पॉइंट Q P पे कोइंसाइड कर गया तो टेंजेंट हो गया। समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो बेसिकली टेंजेंट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर निकले, और टेंजेंट पे सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है और रेडियस होता है। तो यानी Q को जो PQ सेकांट था, तो Q को फाइनली हम P पे कोइंसाइड करा देंगे तो टेंजेंट हो जाएगा। लैंग्वेज फॉर्म में पहले लिख लो, ऐसे समझने के लिए इतना ही काफी है, लेकिन पहले इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो। लेट PQ बी अ कॉर्ड ये PQ कॉर्ड हो गया, और इस आगे को AB के मान लेते हैं, A और B। PQ be chord and AB be a secant। अब AB की बात कर लो, सेकांट हो गया, AB be secant passing through P, passing through P। Let P be the fixed point and Q moves along the circle. Let P be the fixed point, Q moves along the circle towards a P. Let P be the fixed points and Q moves along the circle towards a P. Then the secant PQ turns about P. PQ turns about P in the limit when Q coincides with P. When the limit Q coincides with P, then the secant AB, becomes a tangent. अब ये AB जो हो जाएगा तो फिर Q इस पे coincide हो गया, और ये लाइन AB हो गया, तो ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। AB becomes a tangent to a circle at point P. छोटा सा हेडिंग फिर नीचे डालो, इसमें आगे अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। Different forms of the equations
different forms of the equations of tangents, different forms of the equation of tangents. पहले हम पॉइंट फॉर्म देखेंगे, चलो पॉइंट फॉर्म। Different forms of the equation of tangent is the first point form देखेंगे। केवल पॉइंट दिया, इस सर्कल है, ठीक है, टेंजेंट गुजर रहा, यहाँ पे पॉइंट P है, x1, y1 है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर C ले लेते हैं -C, -A, C से P को निकला दिए, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, आपको पता है। आगे लिखो, we have to find the equation of the tangent to the circle x squared plus y squared plus 2cx plus 2fy plus c equal to 0. We have to find the equation of the tangent to the circle x squared plus y squared plus 2cx plus 2fy plus c equal to 0 at point P x1, y1। पॉइंट P दिया हुआ x1, y1 और टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। सोचो, CP का स्लोप तुम्हें पता है, स्लोप ऑफ CP क्या होगा? स्लोप ऑफ CP जल्दी बताओ। कोई बताएगा स्लोप ऑफ CP? Sir, x1 plus g by y1 plus f. मारेंगे खोल के अंदर घुस के तूफान, बेवकूफ। y कंपोनेंट अपॉन x होता है कि x कंपोनेंट अपॉन y? बताओ। स्लोप ऑफ CP y1 plus f अपॉन x1 plus c होगा ना? डिस्टेंस ऑफ y कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ x कंपोनेंट, ये होता है ना? याद आया? अरे बोलना। Yes, sir. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इसका स्लोप, क्योंकि इसके और टेंजेंट के बीच परपेंडिकुलर है, तो CP का स्लोप पता लग गया, तो टेंजेंट का स्लोप टेंजेंट क्या होगा? अरे कोई बोलोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट? सर -f -y1 by -g -x1। फिर तुमको भी मारेंगे घुस के फोन पे। अरे तुमको पता है इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो इसको उलट दो और माइनस लगा दो रे। स्लोप ऑफ CP और स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट -1 होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ CP इक्वल टू -1, तो -1 अपॉन दिस, तो ये चेंज हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ना भी तुम लोग छोड़ दिए आज का, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया।
Yes, sir. आंख नाक कान खोल के डाल सबके साथ। जब तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, पॉइंट पता है, तो क्या टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिख सकते हो? अरे बोल, तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? जब तुमको पॉइंट गिवन है y minus y1 equal to slope into x minus x1 होगा। अरे हाँ ना बोलना, यानी y minus y1 into y1 plus x equal to minus x1 plus b into x minus x1 y1 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस yf minus y1f equal to minus x1 minus plus x1 का होल स्क्वायर minus zx plus zx1 यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ध्यान दो आगे। उस टर्म को इधर लेके आते हैं, कुछ को उधर रहने देते हैं, कुछ को इधर लेके आते हैं। x1 का इसको x1 कर लो, x1 उधर प्लस y1, ठीक है, इधर प्लस yf रहने दो, प्लस yf, इसको gx को उधर ले जाओ प्लस gx, ठीक है, उम्मीद है कि बोर्ड दिख रहा होगा। gx तो इधर ही था, तो y1 x1 को उधर ले गए, yf है gx को उधर ले गए, ठीक है, इक्वल टू, और उधर के माइनस वाला को इधर लेके आए, इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y1f प्लस gx1, ठीक है, ये fy1 ये टर्म आया। अब यहाँ ध्यान दें, इसमें हम x1 प्लस y1 प्लस fy है, ठीक है, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, इधर fy1 है, इधर हम ऐड कर रहे हैं fy1, और यहाँ पे gx है, इधर ऐड कर रहा हूँ gx1 इक्वल टू, इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करेंगे, ध्यान दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y1 fy1 प्लस एक बार और fy1 ऐड कर लेते हैं, इधर ऐड किया तो यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, प्लस gx1 वहाँ ऐड किया तो यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, तो दोनों तरफ में ना, उसमें भी प्लस सी है, प्लस सी, और यहाँ भी प्लस सी, दिस इक्वल टू दिस, तो तुम्हें क्या मिल गया, x1 प्लस y1 प्लस f into y plus y1 plus z into x plus x1 plus c equal
टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2cx1 प्लस 2fy1 प्लस c। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। यहाँ तक नोट हो गया? ये नोट अरे हुआ कि नहीं? यस सर। अब यहाँ ध्यान दो, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, पॉइंट पी सर्कल पे लाई करना है, तो x1 y1 डालोगे तो ये भी वैल्यू यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2cx1 प्लस 12y1 प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया, तो लिख सकते हैं therefore x x1 plus y y1 plus f into y plus y1 plus b into x plus c equal to 0। क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन में x1 y1 डालोगे वही आ गया तो 0। और ये जो इक्वेशन है यही टेंजेंट का इक्वेशन है t equal to 0। टेंजेंट का इक्वेशन भी t equal to 0 जहां t equal to क्या है तुम्हें x x1 plus y y1 plus f into y plus y1 plus b into x plus x1 plus c, यही तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन है। और जहां टेंजेंट का इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखना ये चीजें। दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा होगा। समझ आया? ये इक्वेशन ध्यान रखना, तो शॉर्टकट याद रखने का भी तरीका मैं भी बताता हूँ। हो गया नोट? यहां तक नोट हो गया? यस सर। अब ध्यान दो, ये सर्कल का इक्वेशन ध्यान दो, यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12y प्लस c, x स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करना है और तुम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लोगे, रिप्लेस x स्क्वायर की जगह पे क्या रिप्लेस करना है x x1, y स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस कर दो y y1, और ये y1 का ये पॉइंट 2g की जगह पे रिप्लेस कर दो, सॉरी 2x की जगह पे 2x की जगह पे रिप्लेस कर दो x प्लस x1 और 2y की जगह पे रिप्लेस कर दो y प्लस y1। x स्क्वायर की जगह पे x into x1, y स्क्वायर की जगह पे y into y1, 2x की जगह पे
x प्लस x1, तो g इंटू एक्स प्लस x1 हो जाएगा, और इसके जगह पे 2y की जगह पे y प्लस y1 यानी 2 इंटू सॉरी 2y की जगह पे y प्लस y1 और f इंटू y प्लस y1 प्लस c। ठीक है, या इसको हम g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 लिख सकते हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं लिख दो, चेंज कर दो, ज्यादा बेहतर है, तुम लोगों को ध्यान रहेगा। f1 से करते हैं y1, ठीक है। तो x स्क्वायर जो भी है y स्क्वायर जो भी है 2x का भी प्लस करो 2y का भी प्लस करो, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट में लिखो, ये तो समझ आ गया, रिप्लेस कर देना है, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन देखते ही अगर पॉइंट दिया हो, हाँ अगर आपको स्लोप और टेंजेंट निकालना भी ऐसे ही निकाल सकते हो। अगर ये नोट कर दिए एक और तरीका मैं बताना चाहता हूं, हम इसे इरेज करें, इस पोर्शन को तो लिख ही लिया होगा। देखो अगर सर्कल का इक्वेशन है तो तुम स्लोप टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो डिवाइड अपॉन dx और द विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx अगर डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy by dx, क्या होगा 2c, इसका क्या होगा 2x dy by dx, c इक्वल टू 0। 2 कॉमन लोगे सब में कट जाएगा, इसमें और इसमें dy by dx कॉमन मैं देखने तो यहाँ क्या बचा होगा f, ठीक है, इक्वल टू दोनों उधर ले जाओगे तो माइनस एक्स प्लस जी। अब dy बाई dx निकालोगे तो माइनस एक्स प्लस जी अपॉन वाई प्लस एफ। लेकिन किस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए x1 y1 पे, इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाई dx विद यहाँ पे x1 y1 पे, तो इक्वल टू x के जगह पे x1 y की जगह पे y1 डाल सकते हो माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, डालोगे फिर से इक्वेशन लिख लोगे। दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ध्यान है तो कुछ क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके करना ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर तुमको ये स्लोप और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो भी इजी लगे उस तरीके से कर लो। ये साइड में लिख लेना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका एट पॉइंट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है आपका। ये लिख लिए तो नोट में लिखिए। हो गया, आगे लिखो फॉर द सर्कल। अगर सर्कल आपके पास ऐसा इमेज कर रहा हो तो वो कुछ बोलता नहीं है, तो मैसेज तो करने क्या हो गया, देखो मौन यस सर, यस सर, हो गया सर। यस सर। देख अगर सर्कल तुम्हारा एक्स स्क्वायर नोट में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, रेडियस आर और रेडियन से चाहता हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया।
अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये है तो टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये होगा, नोट में लिख लो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगा। नोट में आगे लिखो, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे हो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, एक बार x माइनस h रहने दो, दूसरे वाले h की जगह पे x माइनस x1 प्लस y माइनस k y माइनस y इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नोट में एक पॉइंट और लिखो, since the parametric coordinates of the circle since the parametric coordinate of the circle, अगर सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट x की जगह पे क्या लेते हैं, a cos थीटा और a sin थीटा, याद है तुम्हें? और a cos थीटा a sin थीटा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे x x1 था, x1 की जगह पे क्या होगा, a cos थीटा, y y1 की जगह पे a sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर, a कॉमन हो जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म। सर्कल का इक्वेशन ये हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये आ गया पॉइंट, तो डालेंगे इसे वैसे नहीं, तो ये आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट समस्या? नो सर। रहने दे कि और आगे चले? चलो नेक्स्ट क्लासेज में हम स्लोप फॉर्म और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, याद रखना, जब जनरल इक्वेशन सर्कल का दिया हो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो क्या लिखना है, x स्क्वायर की जगह पे x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0, ये तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। बुझी गेला? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में स्लोप फॉर्म, इसके आगे फिर देखेंगे और सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? थैंक यू सर।